प्रिय मित्रों, सोमवार का व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति, धन समृद्धि और मानसिक शांति बनी रहती है। इसके अलावा अविवाहित लड़कियां इस व्रत को अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करती हैं, जबकि विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और परिवार की खुशहाली के लिए इसे रखती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक रानी ने भगवान शिव के आशीर्वाद से अपने जीवन को बदल दिया। चलिए देरी ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम शिवपुर था। इस राज्य की रानी अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और चतुर थी। उसका नाम रानी सुमित्रा था। उसकी सुंदरता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। कई राज्यों के राजा उसकी सुंदरता के दीवाने थे और उससे विवाह करना चाहते थे। उसी राज्य में एक विद्वान पंडित रहते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रतिदिन शिव मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। वे अपने ज्ञान और तपस्या के लिए पूरे राज्य में विख्यात थे। रानी सुमित्रा अत्यंत चतुर थी। उसने अपनी सुंदरता और बुद्धि का उपयोग कर अनेक राजाओं को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। हर राजा यह समझता था कि रानी केवल उसी से प्रेम करती है, जबकि रानी एक साथ कई राजाओं के साथ संबंध रखती थी। वह हर राजा से अलग अलग प्रकार के उपहार प्राप्त करती और अपनी स्थिति मजबूत करती जाती। उसके महल में सोने चांदी, हीरे मोती, बहुमूल्य वस्त्र और अन्य बहुमूल्य चीजों की कोई कमी नहीं थी। प्रिय मित्रों, एक दिन शिव भक्त पंडित को इस बात का पता चला कि रानी सुमित्रा एक साथ कई राजाओं को अपने प्रेम जाल में फंसा रही है। उन्होंने सोचा कि यह अधर्म है और इसे रोकना चाहिए। पंडित ने भगवान शिव की आराधना की और उनके आशीर्वाद से उन्होंने एक योजना बनाई। वे छिपकर रानी के महल में गए और उसके सारे रहस्यों का पता लगा लिया। पंडित ने एक दिन राज्य के दरबार में घोषणा की, जो भी व्यक्ति पवित्र हृदय और सच्चे प्रेम का प्रतीक होगा, वह भगवान शिव के दर्शन कर सकता है। परंतु जो छल और पाप से भरा होगा, वह कभी भी भगवान के सच्चे दर्शन नहीं कर पाएगा। रानी सुमित्रा को अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था। उसने सोचा कि वह तो सबसे पवित्र और योग्य है, इसलिए वह जरूर भगवान शिव के दर्शन करेगी। पंडित ने एक विशेष पूजा आयोजित की और रानी को शिवलिंग के सामने बैठने को कहा। जैसे ही रानी शिवलिंग के पास बैठी, अचानक वहां एक तेज रोशनी चमकी और रानी बेहोश हो गई। दोस्तों, जब रानी को होश आया तो वह रोने लगी। उसने पंडित से क्षमा मांगी और स्वीकार किया कि उसने कई राजाओं के साथ संबंध रखे थे और उनका उपयोग केवल अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किया था। पंडित ने उसे भगवान शिव का सोमवार व्रत करने का सुझाव दिया और कहा, यदि तुम सच्चे हृदय से सोमवार का व्रत रखोगी तो भगवान शिव तुम्हें क्षमा कर देंगे और तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। जब रानी सुमित्रा को अपने पापों का एहसास हुआ तो उसने शिव भक्त पंडित के कहे अनुसार सोमवार व्रत रखने का संकल्प लिया। उसने निश्चय किया कि जब तक भगवान शिव उसे क्षमा नहीं करेंगे, वह यह व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से करती रहेगी। रानी ने महल में एक अलग कमरा बनवाया, जहां वह भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करवाकर रुद्राभिषेक करने लगी। हर सोमवार को वह सूर्योदय से पहले उठती, गंगा जल से स्नान करती और सफेद वस्त्र पहनकर शिवलिंग की पूजा करती। इस दौरान वह दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करती। पूजा के बाद वह दिन भर निर्जला उपवास रखती और केवल रात को सफेद चीजें जैसे दूध, चावल और मिठाई ग्रहण करती। प्रिय मित्रों, रानी ने पूरे 16 सोमवार तक यह व्रत किया। धीरे धीरे उसकी आकृति में तेज आ गया, उसका मन शांत हो गया और उसे शिव कृपा का अनुभव होने लगा। 16 सोमवार व्रत के बाद एक रात रानी को भगवान शिव का स्वप्न आया। भगवान शिव ने उससे कहा, रानी, तुमने जो भी पाप किए हैं वे अब क्षमा हो चुके हैं, लेकिन तुम्हें अपने पूर्व कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तुम्हारे छलकपट और लोभ के कारण तुम्हारे गर्भ से एक बंदर जन्म लेगा। यह तुम्हारे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा होगी। यदि तुम इसे प्रेम से स्वीकार करोगी और अपने कर्म सुधारोगी, तो यही बंदर तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएगा।
रानी नींद से जागी और घबराकर पंडित को बुलाया। उसने पूरा स्वप्न सुनाया। पंडित ने समझाया, रानी, भगवान शिव स्वयं तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। यह बंदर कोई साधारण जीव नहीं होगा। यह तुम्हारे लिए एक वरदान भी हो सकता है, यदि तुम इसे प्रेमपूर्वक अपनाओगी। कुछ महीनों बाद रानी गर्भवती हुई। लेकिन जब प्रसव का समय आया तो पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। प्रिय मित्रों, रानी ने किसी मानव संतान के बजाय एक छोटे, सुंदर और सुनहरे रंग के बंदर को जन्म दिया। राज्य के मंत्री, दरबारी और राज परिवार के लोग यह देखकर स्तब्ध रह गए। लोग तरह तरह की बातें करते हुए कहने लगे कि रानी को कोई शाप लगा है। यह रानी के पापों का फल है। क्या इस बंदर को मार देना चाहिए? लेकिन रानी को भगवान शिव के वचन याद थे। उसने सभी को शांत कराया और घोषणा की, यह कोई शाप नहीं, बल्कि भगवान शिव की इच्छा है। मैं इस संतान को स्वीकार करती हूं और इसे अपने पुत्र की तरह पालूंगी। रानी ने उस बंदर का नाम वानरसेन रखा और उसे राजकुमार की तरह पालना शुरू किया। जैसे जैसे वानरसेन बड़ा हुआ, उसमें अद्भुत शक्तियां विकसित होने लगीं। वह अन्य मनुष्यों की तरह बोल सकता था। उसकी शक्ति सामान्य मनुष्यों से कई गुना अधिक थी। वह शास्त्रों और युद्धकला में भी निपुण था। महल के सैनिक और मंत्री भी अब उसे सम्मान देने लगे। धीरे धीरे राज्य में लोग यह मानने लगे कि वानरसेन कोई साधारण जीव नहीं है, बल्कि भगवान शिव का आशीर्वाद है। प्रिय मित्रों, कुछ वर्षों बाद एक साधु शिवपुर राज्य में आया। उसने रानी सुमित्रा को देखकर कहा, रानी, तुम्हारे जीवन की अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। तुम्हें अपने कर्मों को पूरी तरह सुधारने के लिए एक और कठिन निर्णय लेना होगा। रानी ने पूछा, वह क्या है? साधु ने उत्तर दिया, जिसे तुमने जन्म दिया है उसे ही तुम्हारा जीवनसाथी बनाना होगा। यह भगवान शिव की अंतिम इच्छा है। राज्य में यह बात फैलते ही भारी हंगामा मच गया। मंत्री, दरबारी और जनता ने विरोध किया। यह कैसे संभव है? एक रानी अपने ही पुत्र के साथ विवाह कैसे कर सकती है? लेकिन रानी को भगवान शिव का आदेश याद था। उसने गहरी सोच विचार के बाद यह निर्णय लिया कि यदि यही उसके मोक्ष का मार्ग है तो वह इसे स्वीकार करेगी। रानी ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि वह वानरसेन से विवाह करेगी। शादी का दिन आ गया। पूरे राज्य में अद्भुत सजावट की गई। जैसे ही रानी और वानरसेन विवाह मंडप में पहुंचे और फेरे लेने लगे, अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला और वानरसेन का रूप बदल गया। अब वह कोई बंदर नहीं था, बल्कि एक तेजस्वी और सुंदर राजकुमार बन चुका था। रानी और राज्य के सभी लोग यह देखकर दंग रह गए। तभी आकाशवाणी हुई, प्रिय मित्रों, रानी सुमित्रा, तुमने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। यह वानरसेन कोई साधारण जीव नहीं था। यह स्वयं भगवान शिव का अवतार था, जो तुम्हारे पापों को धोने और तुम्हें मोक्ष प्रदान करने के लिए आया था। अब तुम और तुम्हारा राज्य हमेशा सुख समृद्धि में रहोगे। वानरसेन के राजकुमार बनने के बाद वह शिवपुर का राजा बना और उसने न्याय और धर्म से राज्य चलाया। रानी सुमित्रा ने अपना शेष जीवन भगवान शिव की भक्ति में व्यतीत किया और अंततः मोक्ष प्राप्त किया। दोस्तों, सोमवार व्रत के प्रभाव से कोई भी अपने पापों से मुक्ति पा सकता है। भगवान शिव के आशीर्वाद से असंभव भी संभव हो सकता है। धैर्य, तपस्या और सच्ची भक्ति से जीवन के सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन भगवान की कृपा से हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। कुंवारी कन्याओं के लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी माना गया है। शिव कृपा से व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और बीमारियों से बचाव होता है। यह व्रत धन धान्य की वृद्धि करता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। जिन लोगों पर कर्ज है, वे अगर श्रद्धा से इस व्रत को करें तो शीघ्र ही ऋण से मुक्त हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन अंत में उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं।
यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम पूरी श्रद्धा और नियम से सोमवार का व्रत करें तो भगवान शिव हमारी सभी समस्याओं का हल करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।